इसरो है पाकिस्तान की स्पार्को से 9 साल बाद बनी, ठीक है, 9 साल बाद स्टार्ट हुई। तो मेरा सवाल ये है, लोग कहते हैं कि वो हमसे 40 साल आगे है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? पर्सनली तो मेरा यही ख्याल है कि उनकी ऑब्वियसली गिवन द साइज़ जो इतना उनका है सारा, तो ऑब्वियसली उनकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने अभी एक मिशन किया है अपना, विच टर्न्ड आउट थोड़ा सा फेल्ड मिशन हुआ था, लेकिन एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। हमारे एंड से कोई अभी एज सच कोई इस तरह की हमने कभी खबर नहीं सुनी कि कोई आई है, लेकिन अभी ये फवाद चौधरी ने रिसेंटली काफ़ी इस बार मामले पे कहा है कि हम लोग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बन रही हैं, रिसर्च भी हो रही है और होनी चाहिए। इसी तरह ही आगे का सिलसिला चलता है और सारा जितना इन्वेस्ट करेंगे, जितना आप लोग एजुकेट करेंगे, उतना ही आगे चलेगा। दुनिया काफ़ी आगे इस मामले में ऑलरेडी जा चुकी है, हम लोग ऑलरेडी लैक कर रहे हैं। जो इंडिया के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी की टर्म है, उसमें वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीफ देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो लोग कोई स्टूडेंट जो है वो स्कॉलरशिप गेन करता है तो वो सारा उनकी गवर्नमेंट खुद से उनका एक्सपेंडिचर जो है वो सारा बियर करती है। लेकिन पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को जो है वो इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो लोग जो है वो फौरी तौर पर रिसर्च पे जाने की बजाय जॉब सीकिंग की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो उनके स्टूडेंट्स ज़्यादा आगे चले जाते हैं, इसलिए उनकी टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बेसिकली बात सब प्रायोरिटीज़ की होती है कि उन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया कि हम जो है इस फील्ड के अंदर हम जो है वो फ्लरिश करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि स्पार्को जो है वो काफ़ी पहले से जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है पाकिस्तान में, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इसरो बहुत ही ज़्यादा वो बैकवर्ड है और मतलब इसे इतना कंसीडर नहीं किया जा रहा। इसमें यह है कि फ़ंड्स का भी इशू है कि गवर्नमेंट उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, फ़ंड्स वगैरह प्रॉपर एलोकेट नहीं कर रही। जैसा कि इसरो का आपने एग्जाम्पल दी, उन्होंने वो उसे कहते हैं मिशन मंगल, उन्होंने जिस तरह का किया था मार्स के ऊपर, उन्होंने जो अपना स्पेस शटल है वो भिजवाया था, तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट ही पूरी वर्ल्ड में वो मतलब कोई भी अचीव नहीं कर पाया था। तो प्रायोरिटीज़ की बात है। हमारे अपने इतने ज़्यादा मतलब इश्यूज़ और इतने ज़्यादा मतलब बजट को लेकर रिलेटेड हमारे यहाँ पर जो लोकल हैं बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से इतना एलोकेट नहीं कर पाती गवर्नमेंट बजट। अगर करे और इस तरह तवज्जो दे तो बिल्कुल कर सकते हैं। वो बेसिकली अपने पॉलिटिकल पार्टी अपने मुल्क के बारे में सोच रही होती है। यहाँ पे हमारी जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कभी भी अपने मुल्क के बारे में नहीं सोच रही, जिसकी वजह से वो उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सेटल हैं कि हमने अपने 20 साल बाद 25 साल बाद अपने मुल्क को कहाँ लेके जाना है। दैट्स वाई वो अपने आप को इसी हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या मसला है, हम अभी रोटी कपड़ा मकान के चक्कर से बाहर नहीं जा रहे, ठीक है। हमारी जहाँ पे एजुकेशन है, अब अगर एजुकेशन उनकी तरफ देखे जाए तो उनकी एजुकेशन हमसे मच बेटर है। हमारे यहाँ पे तो एजुकेशन का कोई मेयार भी नहीं है, डबल स्टैंडर्ड हम एजुकेशन पे चल रहे हैं। वो आगे इसलिए है कि अगर हम अपना हमारे हर साल का होता है बजट एक कि हमने इस चीज़ को एजुकेशन में इतना देना है, आर्मी में इतना देना। तो जो अगर मैं इंडिया की बात करूँ, उन्होंने अपनी हर वो ज़्यादातर पैसे ये एजुकेशन पे लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे लगा रहे हैं, वो इन चीज़ों पे लगा रहे हैं कि जिससे जो हमारा मुल्क या कंट्री है वो ग्रो करती है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में ज़्यादातर बजट चला गया फ़ौज को चला गया। और हम लोग कुछ कहें, हमारे यहाँ पे अगर इस साल का बजट देखें तो मेरा ख्याल था कि 2.5, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ कि नहीं, वो बजट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को दिया गया था। और बाकी पिछले साल की निस्बत इस साल डबल से ट्रिपल बजट जो हमारी फ़ौज थी इसको मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ौज को ज़्यादा को दिया, क्यों ज़्यादा दे रहे हो, क्योंकि यार जब तक एक हमारी एजुकेशन नहीं बेटर होगी ना, तो हम लोग एजुकेशन बेटर नहीं होगी, लोग ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल सकता। सबसे बेसिक अगर ये हमें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जो एजुकेशन के अंदर जो हमारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे आज के दौर पे जो कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, आज जो हमारा सारा दौर है वो 40 पे है। जब तक ये ज़्यादा तवज्जो हमारी इन चीज़ों पे नहीं देगी ना, टेक्नोलॉजी वगैरह पे, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग आगे जा सकते हैं। मेरी राय है कि इंडिया का जो है वो अपना बजट को कंट्रोल करते हैं और वो अलग अलग चीज़ों को तवज्जो देते हैं, उनका बजट अलग अलग चीज़ों पे जाता है। ये हमारी थोड़ी सी वीकनेस है कि हम पाकिस्तान में अपने बजट को इस तरह कंट्रोल नहीं करते और इस पर्टिकुलर चीज़ को तवज्जो नहीं देते। हमने अभी तक एक भी रॉकेट नहीं बनाया, और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया अपने रॉकेट जो हैं ख़ुद तो अपने सैटेलाइट्स अपने रॉकेट के थ्रू भेजते हैं, लेकिन वो फॉरेन कंट्रीज़ के भी जो सैटेलाइट्स हैं वो भी अपने रॉकेट के थ्रू भेजते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये, और जिनसे उनकी इकॉनमी और फॉरेक्स रिज़र्व बेहतर हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपने जो है इकॉनमी पे भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या हम भी कभी अपने रॉकेट्स बना पाएंगे? जी बिल्कुल बना पाएंगे, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को सबसे पहले जब वो अपने साइंटिस्ट और जो रिसर्च उनके स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। रिसर्च होगी तो वो पाकिस्तान आगे स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे जाएगा। बिल्कुल बना पाएंगे। देखें ना जी, उनकी इकॉनमी हमारे से बेहतर है, अभी उनका जीडीपी बेहतर है, ठीक है। उनके पास आपका जितना
एक्स्ट्रा आपके पास रिजर्व्स होते हैं, आप तभी इस तरह के मिशंस वगैरह कैरी आउट कर सकते हैं। हमारी अभी अटेंशन जो कि राइटली सो है वो हमारी डिफरेंट किस्म की नीड्स पे है, एजुकेशन पे है, इस तरह की चीज़ों पे है, वो इस फेज़ से गुजर चुके हुए हैं। तो अब हम इस फेज़ पे सही जा रहे हैं। अगला फेज़ यही होता है जब आप एक दफ़ा ग्राउंड वर्क आपका सही हो जाए तो आप इन मिशंस पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि देखें आगे जाके सैटेलाइट इन चीज़ों के बगैर गुजारा नहीं है। अभी हमें ऑब्वियसली चाइना की वजह से काफ़ी हेल्प है इन चीज़ों की, तो हमें आई पर्सनली थिंक काफ़ी ज़्यादा और इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई ऐसा आए कि वो बना पाए और मतलब इस मुल्क को एक बैलेंस और तरीके से चला पाए, तो मे बी ये मुल्क तरक्की की राह पे जा सकता है और ये काम कर सकता है। इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं बना पाएंगे। देखें हम एक एटॉमिक फोर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमने एक एटॉमिक पावर है हम अल्हम्दुलिल्लाह, और उनसे पहले के एटॉमिक पावर हैं हम, इंशाल्लाह हम बना पाएंगे। और हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर रॉकेट के हवाले से वो इंशाल्लाह हम दूर होगी। ठीक है, अगेन मैं यही कहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन में मज़ीद प्रमोट करना चाहिए, गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा सपोर्ट होनी चाहिए। डेफिनेटली हम बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज़ डैट कि हम लोगों के पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं। रिसोर्सेज क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उस पर वर्क ही नहीं किया हुआ। हमारे यहाँ पे लोग जो क्या कहते हैं एजुकेशन लेते हैं वो बाहर जाके बैठ जाते हैं। हम लोगों ने कभी भी इन लोगों को ऐसा नहीं किया कि वो यहाँ पे आके काम करें। इंडिया में इस वक्त गूगल को आए कितना अर्सा हो गया हुआ है, उसके बाद क्या कहते हैं पेपाल वहाँ पे चलता है, पाकिस्तान में आज तक पेपाल नहीं चल सका। हम ऑनलाइन शॉपिंग पे नहीं जा सके तो हम क्या रॉकेट कैसे बना लेंगे? पहली बात ये कि हम अपने आप को उस माहौल में तो लेके आए ना। पेपाल अमेज़ोन पे दुनिया जहान की सारी शॉपिंग हो रही है, यहाँ पे पेपाल चलता ही नहीं है। ठीक है, ये देखें डिपेंड करता है कि टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे जो हमारे लोकल यहाँ के जो हमारे साइंटिस्ट और जितने भी हमारे लाइक वो नासा में जाके वर्किंग कर रहे हैं, अगर वो अपने मुल्क को वापस आके यहाँ पे सर्व करना चाहेंगे और उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली गवर्नमेंट प्रोवाइड करे तो क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं और करना चाहिए भी। देखा जाए अगर बजट की बात की जाए तो इंडिया का जो इसरो पे बजट है वो 1.5 बिलियन डॉलर्स है, और पाकिस्तान का जो स्पार्को पे बजट है वो 30 मिलियन डॉलर्स का है। तो आपको क्या लगता है कि हमें अपने इदारों पे काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखें ना, इस पे आपने खुद ही जिस तरह मेंशन किया, मुझे पर्सनली इतना आइडिया नहीं था बजट्स का, लेकिन आपने खुद मेंशन किया इन बजट्स का, तो आप खुद देख लें कि डिफरेंस आपके सामने है। उन्होंने किस किस्म की इन्वेस्टमेंट की है, बिलियन डॉलर में है, हम लोग 30 मिलियन डॉलर फॉर इस तरह के मिशन के लिए इज़ नॉट इनफ। ऑब्वियसली हमें बिल्कुल ज़्यादा इस पे करना चाहिए। हमें अपने इदारों पे इन्वेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, उसी के बाद तो वो कुछ कर पाएंगे। अगर उनके पास इतना होगा ही नहीं तो वो कहाँ से करेंगे? इसलिए करप्शन तो पाकिस्तान का एक बहुत ही मेजर पार्ट है, और अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर जो आप देखें जितने भी साइंटिस्ट हैं वो पाकिस्तान के ज़्यादा हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में देख लें, इंडिया की निस्बत पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने खुद से पे करके पढ़े हैं, उनकी जो है मेरे ख्याल से 5:3 रेशोज़ है। अगर इंडिया के 3 हैं तो पाकिस्तान के 5 रेशोज़ उनसे अपर हैं। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान को प्रमोट करेगा तो इस रिसर्च पे काम होगा और इसी तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो इन्हेंस हो सकती है। डेफिनेटली इसमें बजट का भी होगा। हमें अपने पाकिस्तान में बहरहाल बजट हमारा फोर्स का, हमारी आर्मी का बजट तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिन जगहों पे बजट की कमी है वहाँ पे बजट मज़ीद लगाना चाहिए हमें। ये भी एक फैक्टर है मैं समझता हूँ। और एजुकेशन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो बजट भी है मेरा ख्याल है। तो इसको हम और कुछ नहीं तो इसको डबल तो करें ना जी। सही बात है, हमें इन्वेस्ट करेंगे तो आगे जाएंगे, वरना हम लोगों को मतलब पीछे से पीछे जा रहे हैं। और वैसे भी कोरोना की वजह से अभी इतनी सारी चीज़ें हुई हैं कि 1 साल के अंदर अंदर और सारी चीज़ें इतनी डिस्टर्ब हुई हैं कि अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इस फील्ड पे काम करना, लेकिन करना तो चाहिए। बिल्कुल ज़रूरत है। जब तक अगर हम एक चीज़ सारी, जैसे आपने कहा कि वो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, अब सारी बात है वो लोग भी इन्वेस्ट करके पहुँचे ना। मैं फिर वही कि अगर हम लोग जब तक इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे इन चीज़ों पे, हम लोग को लगता है चीज़ें फजूल आएंगे, पर नहीं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची और हम लोग अभी तक यहीं पे करेंगे। दुनिया ने इतनी चीज़ें बना ली हैं, मतलब कि बाइक्स दूसरी निकल रही हैं जो पेट्रोल के बगैर चल रही हैं, ठीक है, और हम लोग अभी इन्हीं चीज़ों पे घूम रहे हैं। ऐसे तो कंट्रीज़ नहीं चलती ना। डेफिनेटली हमें बहुत ज़रूरत है अपने इदारों पे इन्वेस्ट करने की। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा हम जब तक अपने इदारों पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। इदारों में नॉट डाउटली कि आपकी आर्म फोर्सेस ही हैं, उसके अलावा आपके और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि आप अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ही बंदे निकालेंगे तो ही वो रैकेट बनाएंगे ना आगे। ठीक है, हमें इन सब चीज़ों पर अगर इन्वेस्ट करेंगे डेफिनेटली देन हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं।